चलिए दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मित्रों, अगले क्लास में हम काव्य तीसरा मत बांटो इंसान को, इसके बारे में पढ़ते थे। तो देखिए, उसी जगह हम यहाँ उसके काव्य के शब्दार्थ के बारे में देखें। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि कवि विनय महाजन ने स्वतंत्र भारत को आज़ादी जब मिली, उसके वक्त निराश हुए लोगों के जीवन में उत्साह और बाहर लाने को कवि कहते थे। और निराश हुए लोगों के जीवन में स्नेह, प्रेम, ममता और उत्साह भरने का भारतवासियों को इस काव्य में संदेश दिया है। अगले क्लास में हम देख गए और आगे देखें उसके शब्द के बारे में। मत, तो मत यानी कि नहीं, मत नहीं। और बाद में है बांटना, यानी कि वहचू, बांटना, वहचू। बाद में है कि इंसान, मनुष्य, इंसान, मनुष्य, मानव और गिरजाघर, गिरजाघर यानी कि ईसाई लोगोનું દેવાલય છે। આપણે જાણીએ છીએ ईसाई लोगोનું देवालय यानी कि गिरजाघर। बाद में है घाटी, तो यानी कि खीण, घाटी। ऊंडी खीण यानी कि खीण। तो आगे है कि मजबूर यानी कि लाचार, मजबूर, लाचार। मजबूर, लाचार। એ જ પ્રમાણે વિતાન यानी कि आकाश, वितान, आकाश, आकाश, नभ, गगन, ऐसा होता है। और सोना यानी कि निर्जन, सोना, निर्जन। आगे देखिए इसके बारे में। और रेगिस्तान यानी कि रणभूमि, रेगिस्तान, रणभूमि। रेगिस्तान का अर्थ है रणभूमि, रण विस्तार, ऐसा होता है रेगिस्तान, रणभूमि, रण विस्तार। और आगे देखिए तो इसके बारे में बताया गया है कि चट्टान यानी कि मोटी पत्थर निशील, चट्टान, मोटी पत्थर निशील। मोटी पत्थर निशीला यानी कि चट्टान, ऐसा होता है। और आगे देखिए इसके बारे में। तो बहार यानी कि वसंत ऋतु, बहार, वसंत ऋतु में हिंदी में बहार, वसंत।
पतझड़। दोस्तों पतझड़ का अर्थ है पानखर ऋतु। पतझड़, पानखर, वसंत, बहार दोनों एक दूसरे का विरोधी शब्द भी है। और रौदना यानी कि कचड़ी नाखू, रौदना, कचड़ी नाखू, ऐसा होता है रौदना, कचड़ी नाखू। दोस्तों साथ साथ हम यह भी देखें कि समानार्थी और विरोधी शब्द के बारे में देखें, तो इसके साथ साथ हम समानार्थी और विरोधी शब्द के बारे में देख ले। समानार्थी शब्द विरोधी। देखिए दोस्त, इंसान शब्द का समानार्थी शब्द है इंसान, मानव, मनुष्य, मानव, मनुष्य भी होगा, मानव, मनुष्य दोनों एक दूसरे का सम्मानार्थी शब्द है। जो शब्द एक दूसरे का सम्मान अर्थ बताते हैं उसे समानार्थी शब्द कहते हैं, और जो शब्द एक दूसरे का विरोध अर्थ बताते हैं, उल्टा अर्थ बताते हैं, उसे विरोधार्थी शब्द कहते हैं। आप जानते ही हैं, राह का अर्थ है रास्ता, राह, रास्ता, अथवा तो मार्ग भी होगा, पथ भी होगा, ऐसा होता है। उजियारा यानी कि प्रकाश, उजियारा, प्रकाश, ऐसा होता है प्रकाश, उजियारा। इस तरह अंधेरा, अंधकार, अंधेरा, अंधेरा शब्द का समानार्थी है अंधकार, ऐसा होता है दोस्तों। साथ साथ फिर आगे देखे दीपक यानी कि चिराग, दीपक, चिराग, दीपक शब्द का सम्मानार्थी शब्द है चिराग। जग यानी कि जगत, विश्व, दुनिया, जग, जगत, विश्व, दुनिया, ऐसा भी होता है। साथ साथ वसंत, वसंत, वसंत शब्द का सम्मानार्थी शब्द है बहार, बहार, बहार यानी कि वसंत, वसंत, बहार। रेगिस्तान, मरुभूमि, ऐसा होता है रेगिस्तान, मरुभूमि, मरुभूमि यानी कि रण प्रदेश, ऐसा होता है दोस्तों। साथ साथ आगे देखिए कि उसका विरोध अर्थ के बारे में। मानव शब्द का विरोधी शब्द है दानव, मानव, दानव, एक दोनों विरोधी शब्द है। और अंधकार, प्रकाश, अंधकार यानी कि प्रकाश विरोधी, प्रकाश, रोशनी भी होगा। साथ साथ आगे देखिए कि उजियारा, अंधेरा, उजियारा, इसका विरोधी शब्द है अंधेरा, उजियारा, अंधेरा। वसंत, बहार, वसंत, वसंत शब्द का विरोधी शब्द है पतझड़, पतझड़,
ये दोनों विरोधी शब्द है दोस्त। आप सबको ख्याल आया और इसके बारे में आगे बढ़े तो इस तरह देखिए उसके स्वाध्याय के बारे में। दोस्तों स्वाध्याय के बारे में आगे बढ़िए तो हम देखिए कि पहला प्रश्न है, देखिए कि इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न है स्वाध्याय का। देखिए अपनी अपनी किताब के बारे में तो आपको ख्याल आ गया। इंसान को बांटने का क्या अर्थ है, तो उसका उत्तर है इंसान को बांटने का यह अर्थ है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और काले गोरे आदि समूह में विभाजित करना। दोस्तों फिर से देखिए सुनिए कि इंसान को बांटने का यह अर्थ है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और काले गोरे आदि समूह में विभाजित करना। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। लोगों ने भगवान को किस तरह बांट लिया है, तो सुनिए। कुछ लोगों ने भगवान को मंदिर में, तो कुछ लोगों ने भगवान को मस्जिद में, तो कुछ लोगों ने भगवान को गिरजाघर में बांट लिया है। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग ढंग से पूजा भी करते हैं। इस प्रकार लोगों ने भगवान को बांट लिया है। फिर से देखिए कि कुछ लोगों ने भगवान को मंदिर में, कुछ लोगों ने भगवान को मस्जिद में, तो कुछ लोगों ने भगवान को गिरजाघर में बांट लिया है। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग ढंग से पूजा भी करते हैं। इस प्रकार लोगों ने भगवान को बांट लिया है। चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जाती है। उसके उत्तर में देखें तो चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है और उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। फिर से मित्रों देखिए सुनिए कि चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। आगे मत बांटो इंसान को। कविता के अनुसार अब तक किन किन चीजों का बंटवारा हो चुका है। फिर से मत बांटो इंसान को कविता के अनुसार अब तक किन किन चीजों का बंटवारा हो चुका है। तो देखिए कि मत बांटो इंसान को कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। फिर से दोस्तों कि मत बांटो इंसान के कविता के द्वारा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा जो हो चुका है, इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती का भी बंटवारा हो चुका है और सागर का भी बंटवारा हो चुका है। आगे पांचवा प्रश्न है, किसकी मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा। तो सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म करके उसकी मुस्कान रोक नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। आगे है, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है। फिर से हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है। तो वर्षा के लगातार अभाव, यानी कि दोस्तों
दुष्काल। तो वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकती है। प्रकृति के रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकती है। फिर से, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकती है। आगे है, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? तो उसके उत्तर में देखिए, उजाले को बंदी बनाने का यह अर्थ है कि उसे अपने अधिकार में रखना। फिर से, उजाले को बंदी बनाने का यह अर्थ है कि अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों के घरों में, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। धनवानों के घरों में रोशनी दिखाई देती है, लेकिन गरीबों की झोपड़ियों में नहीं दिखाई देती। आगे है कि मत बांटो इंसान कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, अथवा तो मत बांटो इंसान कविता हमें क्या संदेश देती है? तो इसके बारे में उत्तर सुनिए कि मत बांटो इंसान को कविता हमें यह संदेश देती है कि विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख देती है। और इस प्रकार यह काव्य हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। फिर से कि मत बांटो इंसान को कविता हमें यह संदेश देती है कि विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह काव्य हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। कवि के अनुसार कौन सी मंजिल दूर है? तो विनय महाजन कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल दूर है। फिर से कि कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल दूर है। उजियारा कहाँ बंदी है? तो उजियारा धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। उजियारा धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? तो सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। धरती के ऊपर किसका वितान है? धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। मत बांटो इंसान को काव्य के कवि कौन है? तो मत बांटो मत बांटो इंसान को काव्य का कवि विनय महाजन है। मत बांटो इंसान को काव्य के कवि विनय महाजन है। दोस्तों, इस प्रकार कवि ने इस संसार में मिलजुल कर रहने का हमें संदेश दिया है। मिलजुल कर सबके साथ प्रेम से रहो और विश्व बंधुत्व की भावना का इस काव्य में कवि महाजन ने हमें संदेश दिया है। दोस्तों, स्वाध्याय के जो 5 प्रश्न है आपको अपनी कॉपी में लिखना, यह मेरा गृह कार्य है। फिर से काव्य के स्वाध्याय का प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना, यह आपके गृह कार्य में है। दोस्तों, आप सबका आभार, धन्यवाद।